वह पैरवी झूठ की करते चले गए, चेहरे से उनके नकाब उतरते चले गए। अब न्याय की बात करते हैं, पहले का अन्याय का क्या हुआ। देश की स्थिति और परिस्थिति ऐसी है, युवाओं की क्षमता के साथ में अन्याय किया, भारत की आर्थिक क्षमता के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, भारत की सुरक्षा के साथ अन्याय किया, भारत की सैन्य क्षमता के साथ अन्याय किया, भारत की फौज को हारी हुई कौम, हारी हुई सरकार थी ये, जिसके साथ में पिछले 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए, गांव, गरीब और किसान की जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनी, युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से नए रोजगार के साधन मिले और जिस तरीके से महिलाओं के लिए कार्य किए गए, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिली और जो हमने घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र को संकल्प मानते हुए पूर्ण किया है पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल के अंदर देश की स्थिति और परिस्थिति ये हुई कि देश का मान और सम्मान विदेशों में भी बढ़ा है। आज भारत का झंडा लगा के 2 देश की सेनाएं अपना युद्ध विराम कर देती है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम घुस के और दुश्मन को उसके क्षेत्र में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना काम करते हैं। सेना को खुली छूट मिली, सुई से लेके हवाई जहाज, एरोप्लेन तक आज भारत में बनते हैं। ये जो स्थिति और परिस्थिति पिछले 10 साल के अंदर लेके आए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को प्रथम पंक्ति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है वो 70 साल जो कांग्रेस की है उसके ऊपर भारी पड़ता है। ये 10 साल का वजन कांग्रेस भी इस चीज को जानती है। मैं प्रियंका गांधी कुछ चीजें बोल रही थी, मैं उसके ऊपर भेज दूं। प्रियंका गांधी जी बेरोजगारी पे आज भाषण दे रही थी जयपुर। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक समृद्धता के साथ अन्याय किया इस देश के अंदर। एक भारतीय जनता पार्टी ने जांच परख और खरा नेतृत्व, देश को सुरक्षा, देश की समृद्धि, देश की दृढ़ता बनाए रखने के लिए और देश के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो संगठित कार्य किए हैं वो देश में देखने लायक कार्य किए हैं। लेकिन सर देखिए, यहाँ पर 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा भी उठाया गया।